क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको हम एआईबी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, जिसके अंतर्गत आज आपको हम बताएंगे कि एक ऐसी ट्रिक लगा करके आपको एआईबी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, जो वाकई में काम करता है। इसका मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके मैंने एनालाइज़ किया है, जो आज अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आप वीडियो को देखें, प्रॉपर्ली देखें और आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको ट्रिक लगा करके एआईबी का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एआईबी के सिलेबस के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है? आईपीसी है। आईपीसी से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीआरपीसी से कितने? 10 और सीपीसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 ऊपर वाला सब्जेक्ट है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। और ये क्या बोलते हैं, एविडेंस एक्ट भी है। एविडेंस एक्ट से भी आपको लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। और आगे देखते हैं, एडीआर है, फैमिली लॉ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रोफेशनल इथिक्स है, कंपनी लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, साइबर लॉ है, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ टैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्विजिशन एक्ट है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉ है। ये टोटल सब्जेक्ट्स के मिला करके ना आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप याद रखिएगा, एआईबी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जो एग्ज़ाम में परसेंटेज था ना, पहले कितना था? 40% और 35% था। जनरल और ओबीसी के लिए 40% था, अब क्या हो गया? 45% हो गया। और क्या बोलते हैं, एससी एसटी के लिए कितना हो गया? पहले 35 था, अब 40% हो गया। तो ये रही सिलेबस की बात, ठीक है। तो चलिए आज आपको हम ये ट्रिक बताएंगे, एनालाइज करके बताएंगे आपको हम कि किस तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको एआईबी क्लियर करना है। और वो ट्रिक वाकई में काम करता है, इसको मैंने एनालाइज किया है और मैंने देखा भी है क्वेश्चंस को, तब आपको मैं बता रहा हूँ। आपके सबसे पहले सामने मैं आपको क्या बोलते हैं, एआईबी 17 जो था उसका आंसर की आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। आप इसको देखना गौर से, ठीक। मैंने इस क्वेश्चंस में, एआईबी के क्वेश्चन 17 में या इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, और ये मैंने 2-4 साल के क्वेश्चन को देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप भी चेक देखना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा प्रॉपर्ली। तो आप देख रहे हो इसमें जितने डी वाले ऑप्शन हैं वो सारे क्या है? करेक्ट है। तो आप ये ट्रिक भी लगा करके एआईबी में फर्स्ट एग्जाम में आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो कि जितने डी वाले ऑप्शन है ना, ज़्यादातर वो करेक्ट होते हैं, ठीक। या फिर ऑल ऑफ दी अबव, जिस क्वेश्चंस में आपको लास्ट में ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव दिखे, आप उसको टिक करना, ठीक है। आप मेरे बात पे विश्वास करो ना करो, लेकिन आप खुद 2-4 साल का क्वेश्चन डाउनलोड करके आप देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। ये एक ट्रिक है। अब जैसे मान लिया आप एग्जाम में गए, 100 क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस में आपने क्या किया, लगभग आपने 20-25-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। अब बचा 15-20 क्वेश्चन, तो कितना लाना? 45% तो लाना ही है। अब 15-20 क्वेश्चन हम ट्रिक का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देख लेना, जितने डी ऑप्शन हैं या फिर जितने ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है, वो सारे करेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको हम लेके चलते हैं, ये देखो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, डी। और इसमें आपको डी देखना, बहुत सारे डी है, कम से कम 20-25 तो डी होंगे, ठीक। तो आप डी नंबर को भी अगर क्लिक करके आते हो तो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। और ऑल ऑफ दी अबव आपको ऑप्शन अगर दिखे तो वहाँ भी आप अगर टिक करो तो वो क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट होगा, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं एक बार एआईबी 17 के आपके सामने, एआईबी 17 का ये आपको क्वेश्चन सेट है, आप देख लीजिए। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको पहले बता देते हैं। टोटल नंबर देखिए, आपको पॉइंट नंबर 1 में दिख रहा होगा, 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, और हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, 1 नंबर होगा, ठीक। और आप क्या बोलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और ये टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, बेयर एक्ट विदाउट
नोट्स आर अलाउड। अगर आप बैरेक्ट ले जा रहे हैं तो विदाउट नोट्स वाले बैरेक्ट लेके जाए, वो आपको अलाउ होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता दें, आप सिर्फ इसमें कौन से पेन यूज़ करेंगे, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करेंगे जब आप OMR शीट को फिल कर रहे हो तो, ठीक है। और इसमें आप क्या नहीं करेंगे, वाइटनर, इरेजर, ब्लेड, किसी प्रकार का आप इसमें यूज़ मत करना, नहीं तो आपको इस क्या बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, आपका कॉपी वगैरह चेक नहीं होगा, फिर आप पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 2017 का जो क्या बोलते हैं, सॉरी AIB 17 जो है उसका क्वेश्चंस, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप ये समझ लीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के जितने फर्स्ट पार्ट्स, मीनिंग, डिफिनेशंस वगैरह जो भी है, आर्टिकल 1 to जितने फंडामेंटल राइट्स वगैरह है ना, यहाँ से आप क्वेश्चन जितने भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस, उसको तो आप पढ़ो। और जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ इसके अंतर्गत है या फिर जितने अमेंडमेंट्स है उसको आप अच्छा से पढ़ लेना। ये देखो AIB 17 के क्वेश्चंस है, उसको आप ध्यान से देख लो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लो, सबसे पहले 1 नंबर में क्वेश्चंस ये रहे, और मैंने आपको जैसे बताया था ऑल ऑफ दी अबव आता है जो, वो देख लो, ये आप देख लेना। आप क्या बोलते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अपने इसके टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ जैसे जाके ज्वाइन कर लेना। मैं आपको ये PDF भी दे दूंगा, अब ये क्वेश्चन भी दे दूंगा, आप उसको क्या करना, मिला लेना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ठीक से। लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन होंगे, ये D नंबर पे ये सही है। जितने भी D नंबर पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप उसको अगर ठीक करोगे तो वो आप मान के चलो कि वो क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से छोटा सा जानकारी मैंने आपको दिया। अगर आप चाहते हैं कि AIB का क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व कर पाए, तो मैंने प्रीवियस वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए हैं, आप उस वीडियो को जा करके देखना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ आप देखोगे, वो आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन क्लासेस।